देखिए, ऐसा है कि पुरानी कहावत है कि विक्ट्री हैज मैनी फादर्स एंड डिफीट इज ऑर्फन। यानी जब कोई जीत हो जाती है ना, तो उसके कई दावेदार आ जाते हैं मैदान में कि भाई हमने जीत दिलाई, हमने जीत दिलाई। और जब कोई हार होती है तो हर कोई एक दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ता है। तो अब क्योंकि उम्मीद ये थी काफी लोगों को उत्तर प्रदेश में कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और अखिलेश जी शायद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जब तक ये समान था, ये एक परिस्थितियां बनी हुई थी और ऐसा परसेप्शन बना हुआ था, तो सब लोग जो थे वो अखिलेश की वाह-वाह में ही लगे हुए थे। कोई उनके क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा था। लेकिन अब रिजल्ट आ चुके हैं। या हालाँकि आप जैसे कह रहे हैं कि प्रदर्शन बुरा नहीं रहा समाजवादी पार्टी का या गठबंधन का, सीटें बढ़ी हैं और 100 से ज़्यादा सीटें लेना उत्तर प्रदेश में इतनी जबरदस्त पार्टी के खिलाफ, जिसके पास इतने संसाधन हो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी जी जैसे नेता हों और पुराना एक संगठन हो और पीछे आरएसएस का साथ हो, तो ये कोई छोटी बात नहीं, 111 सीटें भी जीतना, संसाधन विहीन होते हुए। लेकिन अब क्योंकि नतीजे आ चुके हैं और अगला चुनाव जो है, नियरेस्ट जो चुनाव है 2024 है, और जो समाजवादी पार्टी है उसका कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है 2024 में। तो ये अब आपस में जितनी भी अंदरूनी जितने इनकी शिकायतें हैं, एक दूसरे के प्रति जो आरोप हैं, वो लगेंगे। इसमें भी कोई शक नहीं कि आजम खान साहब जो हैं वो एक पूरे उत्तर प्रदेश के और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के एक बहुत बड़े नेता हैं और उनकी बहुत बड़ी ताकत रही है। और वो एक तरह से डिप्टी सीएम का रोल अदा करते रहे हैं अखिलेश के समय में भी। जो 2-3 लोगों की सबसे ज्यादा चलती थी जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तो उसमें एक आजम खान साहब थे और एक शिवपाल जी थे। तो ये बड़े नेता हैं और 2 साल से ये जेल में बंद हैं। लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि कोई इनसे जेल में बंद जो चुनावी माहौल था, तो इनसे जेल में मिलने कोई जाना नहीं चाहता था कि उससे चुनाव में पता नहीं क्या फर्क पड़े। और अभी भी अखिलेश जी नहीं जा रहे, लेकिन जयंत चौधरी इस चीज को देखते हुए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जयंत जी का एक राजनीतिक क्षेत्र है, उसमें मुस्लिमों की बहुत बड़ी आबादी है, और उस चीज को देखते हुए जयंत चौधरी ने पहल की और उनसे मिलने गए, और ये एक अच्छी बात है। और फिर जयंत के बाद शिवपाल जी को भी एक तरह से आइडिया उनके भी दिमाग में आना कि मुझे भी जाना चाहिए, और वो भी गए। तो एक तरह से शिवपाल जी, वो लोग जो अखिलेश से इस समय नाराज चल रहे हैं, उनका एक गुट बनाते दिख रहे हैं। आजम खान साहब और डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनके जो प्रवक्ता हैं, जो उनकी तरफ से बोलते हैं, उनके साथी हैं, वो काफी कुछ बोल चुके हैं। तो ये उसी की एक शुरुआत है। जी राहुल जी। राहुल जी, देखिए, ऐसा है कि अगर आप अखिलेश यादव को व्यक्तिगत तौर पे देखते हैं ना, तो समाजवादी पार्टी ने जो 32 या 33% वोट अब की बार लिए हैं, इतने वोट कभी इतिहास में लिए नहीं थे। उन्होंने अपने 5-7% वोट बढ़ाए हैं समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने करीब करीब 41% वोट लिए हैं। उन्होंने भी 2017 के मुकाबले में 2% वोट बढ़ाए हैं। तो इन दोनों के जो वोट आए हैं, वो आप ये नोट कीजिए कि बसपा जैसी जो बहुत मजबूत पार्टी, जो जिसकी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी मायावती जी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। कांग्रेस का प्रियंका जी ने इतना मतलब प्रचार किया, सड़कों पे दौड़ती रही, उसके बावजूद भी लोगों का कांग्रेस के प्रति कितना रुझान निकला वो आपके सामने है। कांग्रेस और बसपा इस उत्तर प्रदेश चुनाव में एक तरह से खत्म हो गई। तो आप ये देखिए कि अखिलेश ने जिन परिस्थितियों में अपने वोट शेयर को बढ़ाया है, अपने आप को जिंदा रखा है। मायावती तो अखिलेश से बहुत बड़ी नेता मानी जाती है, बहुत ज्यादा मैच्योर और पुरानी नेता मानी जाती है, 3 बार की मुख्यमंत्री मानी जाती है। मायावती जहां खत्म हो गई जिस चुनाव में, और इन्होंने अपने वोट बढ़ाए, तो ये नहीं है कि अखिलेश को आप कम करके आंक सकते हैं। दूसरी बात, जैसा भाई राजेश जी ने भी कही कि भाई आप उत्तर प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री हैं तो उनसे मिलना कोई मतलब गलत बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि मुख्यमंत्री से मिलना गलत बात नहीं है, आपको मिलना चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो शिवपाल जी कितनी बार उनसे मिलने गए? कभी भी नहीं गए, एक बार भी इस तरह से मिलने नहीं गए।
और जिस तरह से आजकल ट्वीट में शिवपाल जी बार बार रामायण की चौपाइयां और जिस तरह से कॉमन सिविल कोड और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, जिस चीज को जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, और आज तक के राजनीतिक जीवन में शिवपाल जी ने इस तरह की बातें कभी नहीं की। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखते हुए अगर आप ये कहें कि अखिलेश के मन में, देखिए किसी के भी मन में शंका पैदा होती है, अखबार भी लिख रहे हैं, तो आप फोरम होता है, बात करने के एक तरीके होते हैं। आपका भतीजा, आप उसके घर जाकर के, या भतीजे को आप फोन कीजिए मेरे घर पे आओ, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अब आजम खान साहब के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, मैं बाय द वे 2019 में मिला था आजम खान साहब से, तब इनकी ये कार्रवाई शुरू हो गई थी, और ये फिरोज शाह रोड के अपने सांसद के रूप में, फिरोज शाह रोड जो दिल्ली का है, वहां पे रह रहे थे, तो मैं उनसे वैसी कर्टसी कॉल में मिला था आजम खान साहब से, तो वो तब भी अखिलेश के खिलाफ मतलब बोल रहे थे उस समय भी। तो ये जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, तो आजम खान साहब और शिवपाल जी ने अपना जो पैरेलल वो चलाया एक तरह से, तो ये चलता नहीं, जहाज का कप्तान एक ही होता है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी है तो उसमें अगर मोदी जी की चलती है तो मोदी जी की चलती है, आप पैरेलल नेता नहीं क्रिएट कर सकते, उससे कंफ्यूजन होता है। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे नहीं चलती। अब योगी अगर उत्तर प्रदेश में है तो उनको फ्री हैंड बहुत हद तक दिया जाता है, वो करते हैं। तो जब तक अखिलेश को लीडर नहीं माना जाता, आप सलाह दे सकते हैं, और उसके फोरम होते हैं। जिस तरह सार्वजनिक फोरम पे और अखबारों में आजम खान साहब के लोगों के बयान आ रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।